अगर मनुष्य पुण्य कार्य करता है तो उसके फल के स्वरूप उसे जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्री भी, अच्छे कुल में धनी परिवार में जन्म मिलता है, सुंदरता मिलती है, संपन्नता मिलती है और स्वर्गलोक को जाता है अगर बहुत पुण्य कार्य करता है। और बुरे कार्य करता है तो नरक लोक को जाता है, नीचे की योनियों में चला जाता है, पशु योनियों में चला जाता है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि ये दोनों ही जो है बंधन के कारण है। ये भगवान के धाम जाने के लिए अच्छे कार्य भी बंधन का कारण है और बुरा कार्य भी बंधन का कारण है। किस तरह से? क्योंकि जब व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा तो स्वर्ग तक ही जा सकता है, बहुत पुण्य किया है, यज्ञ किया है, दान दिया है, स्वर्ग तो जा सकता है, लेकिन भगवान के धाम नहीं जा सकता। भगवान के धाम जाने के लिए एकमात्र योग्यता है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन को कहते हैं, भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विधि अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। प्रवेष्टुम च परंतप, भक्त्या तु अनन्या शक्य मतलब केवल अनन्य भक्ति के द्वारा, प्रवेष्टुम च परंतप मेरे धाम में प्रवेश कर सकते हो, न तो पुण्य कार्य करके ये नहीं हो सकता। अनन्य भक्ति। तो हम शास्त्रों में देखते हैं कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं जो व्यक्ति करता है। तो कर्म किसे कहते हैं? कर्म वह होता है जो शास्त्रों के अनुसार किया जाता है, धर्म के अनुसार किया जाता है, उसे कर्म कहते हैं। अगर कोई कर्म भी करता है तो उसका फल क्या होता है? उसे पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार वह यज्ञ कर रहा है, दान दे रहा है, तो उसका फल क्या होता है? पुण्य प्राप्त होता है, वह उच्च लोकों आदि लोगों को जाता है। और जो विकर्म करता है, विकर्म अर्थात जो शास्त्रों के विरुद्ध होता है, शास्त्रों के विरुद्ध जो कार्य होता है उसको विकर्म कहते हैं। तो जो विकर्म करता है वह नीचे की योनियों में चला जाता है, गर्हित योनियों में चला जाता है, पशु योनि में चला जाता है, नरक के लोगों को चला जाता है। तो कर्म करता है, पुण्य होता है तो स्वर्गलोक को चला जाता है, और बुरे कार्य करता है, विकर्म करता है तो नरक आदि लोगों को चला जाता है, पशु योनि में चला जाता है। तो ये दोनों ही बंधन का कारण है, क्योंकि प्रभा जी समझाते थे कि ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड जो है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा आच्छादित है, बना हुआ है। तो चाहे मनुष्य बहुत उच्च लोकों में रहे, चाहे नीचे के लोकों में रहे, वह प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बद्ध अवस्था में है। तो प्रभा जी समझाते थे कि 3 प्रकार के मनुष्य, 3 प्रकार के गुण हैं जो मनुष्य को बांध के रखते हैं। जो सतोगुणी लोग हैं उच्च लोकों में रहते हैं, रजोगुणी लोग हैं पृथ्वी लोक पे ही निवास करते हैं, और तमोगुणी लोग हैं नीचे के लोगों को चले जाते हैं। तो प्रभा जी समझाते हैं तीनों ही बद्ध अवस्था में हैं, तीनों ही बधे हुए हैं। कैसे बधे हुए हैं? सतोगुणी लोग जो हैं वो सोने की चैन से बधे हैं, मान लीजिए, प्रभा जी समझाते थे, वह सोने की चैन से बधा हुआ है। और जो रजोगुणी है वह चांदी की चैन से बधा हुआ है, और जो तमोगुणी है वह लोहे की चैन से बधा है। अभी कोई कहे कि अरे मैं तो सोने की चैन से बधा हुआ हूं, मैं तो सुखी हूं, नहीं, यह सुख नहीं है, यह मोह है, यह माया है, यह भ्रम है। क्योंकि वह भी बधा हुआ है। और जो रजोगुणी है चांदी की चैन से, वो कहे कि मैं तो चांदी की चैन से बधा हूं, नहीं, वह भी माया है, वह भी बधा हुआ है। और जो तमोगुणी कहे कि मैं तो लोहे की चैन से बधा हूं, वह भी बधा हुआ है। तीनों प्रकार के मनुष्य जो है
बधे हुए हैं। तो ये तीनों प्रकार के मनुष्य जो है बद्ध अवस्था में है। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को जोर देकर यहां पर कहते हैं कि भक्ति में संलग्न हो जाओ, मेरी भक्ति में, मेरे लिए कार्य करो। ये तू सर्वाणि कर्माणि मय्या सन्न्यस्य मत्परा, मेरे लिए कर्म करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे लिए युद्ध करो। इस तरह से तुम ये तीनों प्रकार की जो चेन है इससे मुक्त हो जाओगे, छूट जाओगे और मेरे धाम को चले आओगे। जो तीनों प्रकार की चेन है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तो भगवान की जब कोई भक्ति करने लगता है तो भगवान बोलते हैं कि माम चयो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अगर कोई मेरी भक्ति में संलग्न होता है तो यह तीनों गुणों को लांघ जाता है। तीनों प्रकार के जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके ऊपर उठ जाता है, जो शुद्ध सत्व अवस्था कहलाती है, जिसे वासुदेव अवस्था भी कहते हैं। तो वहां पर वह स्टेज पे जाने के बाद वह ब्रह्मभूत स्तर पर अपने आप को समझ लेता है कि मैं इस संसार का नहीं हूं, मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म का हूं और मेरा जो कार्य है परब्रह्म की सेवा करना है, वह समझ लेता है। ब्रह्मभूत अवस्था पे प्राप्त होने के बाद वह हमेशा अपने आप में ही रमन करता है, अपने आप में ही संतोष प्राप्त करता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जब भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेता है प्रसन्न आत्मा, बाहर आनंद खोजने का प्रयास नहीं करता, अपने अंदर में ही संतुष्ट रहता है। तो ये जो कर्मफल की श्रृंखला है, यह जीव की अज्ञानता के कारण है। जब जीव अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को भूल जाता है, अपने स्वरूप से अनभिज्ञ हो जाता है, तब वह अपने आप को शरीर मानने लगता है और देहात्म बुद्धि के कारण वह अच्छे तथा बुरे कार्यों में उलझ जाता है। देहात्म बुद्धि यह है कि उसकी अपनी अज्ञानता के कारण वह सोचने लगता है कि मैं यह शरीर हूं और मेरा जन्म स्थान यह है, मेरी भूमि, पूज्य भूमि यह है, मेरे माता पिता यह है और मेरा नाम यह है, मेरा गांव यह है, मैं भारत का रहने वाला हूं। तो अपनी गलत पहचान के कारण भगवान से अपने संबंध को विस्मृत कर देता है और अच्छे तथा बुरे कार्यों में उलझ जाता है। इस उलझन के कारण उसके अंदर आसक्ति जब जन्म लेती है, अपने परिवार के कारण, अपने गांव के कारण, अपने समाज के कारण, अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के कारण, तो उसके अंदर अनंत इच्छाएं जो उपज जाती हैं, अनंत इच्छाएं जन्म लेती हैं। तो उन अनंत इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो कृष्ण है, भगवान है, बहुत दयालु है। क्योंकि जो जीव मनुष्य शरीर में है उसकी आयु जो 100 साल लगभग, तो उतना भी कोई नहीं जीता। तो वह एक जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता और उसकी नाना प्रकार की इच्छाएं हैं जो वह मनुष्य शरीर में पूरा नहीं कर पाता। तो जो कृष्ण है इतने दयालु हैं कि 84 लाख प्रकार के शरीर बनाते हैं, 84 लाख प्रकार के शरीर निर्माण करते हैं। तो जीव जो है अपनी इच्छाओं को एक शरीर से लेकर दूसरे शरीर में भ्रमण करता रहता है। किसी के मांस खाने की इच्छा है तो उसे शेर के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है प्रकृति के द्वारा। किसी को बहुत गंदी वस्तुएं खाने की इच्छा है तो उसको सूकर के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस तरह से वह एक के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे 84 लाख प्रकार के शरीरों में भ्रमण करता रहता है। और जब बहुत उसने पुण्य किए हैं, बहुत भक्तों की चलो
भक्तों की कभी सेवा की है अपने जीवन में, जब उसके पुण्य फलों का उदय होता है तो उसके जीवन में साधु शास्त्र गुरु जब आते हैं तो वह समझने लगता है फिर कि मेरा जो स्वरूप यह नहीं है, मेरा स्वरूप क्या है? जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्यदास। उसकी अज्ञानता को कौन दूर करता है? साधु शास्त्र गुरु। अपने बल पर वह अपनी अज्ञानता को नहीं मिटा सकता, दूर नहीं कर सकता। तो क्या जरूरी है इसके लिए? वैष्णव का आशीर्वाद, वैष्णव की कृपा जरूरी है, नहीं तो उसका जो बंधन है इस संसार में बना रहेगा और एक के बाद वह एक दूसरा शरीर प्राप्त करता रहेगा।